नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि कोई मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अच्छे कर्म करता है तो निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाती है। उसे फिर से इस मृत्यु लोक पर जन्म लेना नहीं पड़ता है। जो मनुष्य इस नश्वर संसार के मोह में पड़ जाता है वह बार बार मृत्यु लोक पर जन्म लेता रहता है। जो भी जीवात्मा मनुष्य रूप में जन्म लेती है उसके ऊपर 16 संस्कार किए जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है, जिसका महत्व सबसे बड़ा है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार शास्त्रों में बताई गई विधि से नहीं किया जाता है उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है। वह प्रेतात्मा बनकर मृत्यु लोक पर भटकता रहता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले सभी कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। यदि आप भी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो आपको गरुड़ पुराण में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मरणासन्न व्यक्ति के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए मृत्यु के पश्चात उसे 5 तत्वों में ही विलीन करना चाहिए, तभी उस मनुष्य की आत्मा को मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार मृत व्यक्ति के शव को 4 लोग कंधा देते हैं जो 4 दिशाओं का संचालन करते हैं। शव को कंधा देना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में शव यात्रा को लेकर भय निर्माण होने लगता है, जिस कारण से वे शव यात्रा को देखकर डर जाते हैं या फिर उससे घृणा करते हैं। वही कुछ लोग इसे अशुभ संकेत मानते हैं। किसी शुभ कार्य को जाते समय शव यात्रा दिखाई दे तो उनके मन में उस काम के बिगड़ने का संदेह होने लगता है। वे लोग ऐसा अज्ञानता के कारण करते हैं। उन्हें शास्त्रों में बताई गई शव यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पता नहीं होती है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं शव यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जिनका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। शव यात्रा दिखाई देने पर क्या करना चाहिए, घर के पास किसी की मृत्यु होने पर कौन से कार्य करने चाहिए, किसी की शव यात्रा में जाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, शव यात्रा से लौटने के बाद क्या करना चाहिए। कई लोग शव यात्रा में जाने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार शव यात्रा दिखाई देने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए और शव यात्रा में जाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग शव यात्रा दिखाई देने पर अचानक से डर जाते हैं। अगर किसी काम के लिए जा रहे होते हैं तो उस काम को भी छोड़ देते हैं। घर आकर स्नान करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक अशुभ संकेत है। वे सोचते हैं कि शव यात्रा दिखाई देने पर उनका काम बिगड़ सकता है, इसीलिए वे घर पर आकर स्नान करते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में शव यात्रा का दिखाई देना बिल्कुल भी अशुभ संकेत माना नहीं गया है, बल्कि इसे एक प्रकार का शुभ संकेत माना गया है। शव यात्रा को देखकर हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि चाहे मनुष्य कैसा भी हो, धनवान हो अथवा गरीब हो, उसका अंतिम सफर शमशान में ही होता है। शव यात्रा सभी मनुष्यों की अंतिम यात्रा होती है। इसे मोक्ष का मार्ग कहा गया है। इसी मार्ग से गुजरकर मनुष्य ईश्वर के पास चला जाता है। फिर भगवान की ओर ले जाने वाली यह यात्रा अशुभ कैसे हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार शव यात्रा के दर्शन होना अशुभ नहीं होता, बल्कि यह एक शुभ संकेत है। इसके दर्शन हो जाने पर मनुष्य को उस मृतक की आत्मा को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के पास जा रहा है। इसीलिए जब भी आपको रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और इसे अशुभ संकेत समझकर उसकी तरफ पीठ भी नहीं करनी चाहिए। अपने मन में ईश्वर का ध्यान करते हुए उस मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और राम नाम का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार
अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो उस कार्य में सफलता मिलने का यह संकेत होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शव यात्रा दिखाई देने पर कभी उत्पात नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शव यात्रा दिखाई देने पर हंसी मजाक करते हैं, जो गलत होता है। चाहे वह मृत व्यक्ति आपका शत्रु हो अथवा विरोधी हो, किसी की भी मृत्यु पर खुश नहीं होना चाहिए। यही हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद वह ना तो आपका शत्रु होता है और ना ही मित्र। शव यात्रा दिखाई देने पर जब तक वह शव यात्रा आपकी दृष्टि से दूर चली नहीं जाती, तब तक मौन रहना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे छोड़कर कुछ क्षणों के लिए उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शव यात्रा पास होने पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। जब भी आपके पास से कोई शव यात्रा गुजरती है तो मौन धारण करके परमात्मा का स्मरण करे और उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे और फिर से अपने कार्य में लग जाएं। यदि किसी सुहागिन महिला की मृत्यु होती है, अर्थात पति से पहले ही किसी स्त्री की मृत्यु होती है, तो आपको उस स्त्री की शव यात्रा में सिंदूर गिराना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिस स्त्री की मृत्यु उसके पति से पहले होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री को उसका पति कंधा देता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। हर सुहागिन स्त्री यही चाहती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो, जिससे वह एक सुहागिन की तरह श्रृंगार करके अपनी अंतिम यात्रा करे। किसी सुहागिन स्त्री की शव यात्रा दिखाई देना बहुत ही बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको किसी सुहागिन स्त्री की शव यात्रा दिखाई दे तो आप थोड़ा सा सिंदूर गिरा दे और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई शव यात्रा आपके घर के पास से होकर गुजरती है तो आपको शव यात्रा पर फूल अवश्य डालने चाहिए। यह यात्रा परमात्मा के पास जाने की यात्रा होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना ईश्वर तक पहुँचे तो आप शव यात्रा पर फूल डालकर राम का नाम ले और आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करे। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी मनुष्य शव यात्रा में राम का नाम लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होना पुण्य का काम माना गया है। ये शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि जो भी व्यक्ति किसी की अंतिम शव यात्रा में शामिल होता है तो ये उसके पुण्य कर्मों में जुड़ जाता है। किसी मृत व्यक्ति के शव को कंधा देना अच्छा काम होता है। एक शव को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाना पुण्य माना गया है। किंतु शव यात्रा में शामिल होते समय तथा किसी मृत व्यक्ति के शव को कंधा देते समय शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले सभी संस्कार शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर ही करने चाहिए, तभी उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। आइए अब जान लेते हैं, अंतिम संस्कार में जाने पर अथवा किसी व्यक्ति के शव को कंधा देने पर मनुष्य को कौन से नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शव यात्रा प्रारंभ करने से पहले उस शव के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह पिशाच योनियों के हाथ पहुंच जाता है। शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो दुष्ट योनियों के स्पर्श से उसकी दुर्गति होती है। दूसरी बात है, यदि गांव में किसी की मृत्यु हुई है, ऐसा सुनने पर मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए अथवा प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर वह भोजन मांस एवं रक्त के समान हो जाता है। ऐसा भोजन नरक में ले जाने वाला होता है। घर के आसपास किसी की मृत्यु हो जाने पर जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है अर्थात वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हो तो उसे किसी भी व्यक्ति के शव को कंधा नहीं देना चाहिए। इससे उसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति केवल अपने माता पिता और गुरु की मृत्यु के पश्चात उनके शव को कंधा दे सकता है। अन्य लोगों के शव को कंधा देने पर
व्यक्ति के संपूर्ण व्रत का खंडन होता है, जिससे उसके समस्त पुण्य कर्म नष्ट होते हैं। चौथी बात है, शव यात्रा में जाने के पश्चात मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्यु से पहले वह व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, उसके लिए बुरे वचन नहीं कहने चाहिए। मृतात्मा के लिए अपशब्द नहीं कहने चाहिए और कभी भी किसी की मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। चाहे मृत व्यक्ति शत्रु हो अथवा मित्र हो, उसका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहिए। शव यात्रा में जाने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। शव को कंधा देने वाले व्यक्ति को विलाप भी नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की मुक्ति की कामना करनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। शव यात्रा में उत्पात करने वाले, हंसने वाले तथा क्रोध करने वाले को महापाप लगता है। पांचवी बात है, अंतिम संस्कार करते समय मृत आत्मा को कभी पुकारना नहीं चाहिए। उस मृत व्यक्ति को सुखपूर्वक विदा करना चाहिए। उसे कभी वापस आने के लिए नहीं कहना चाहिए। मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है। अब उससे आपका कोई संबंध नहीं है। यदि उस मृत आत्मा को कोई पुकारता है तो वह प्रेत रूप में आपके साथ चला आ सकता है। प्रेत रूपी प्राणी अपने ही परिजनों को दुख देता है, इसीलिए मृत व्यक्ति को कभी पुकारना नहीं चाहिए। छठी बात है, शमशान से लौटते समय कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लौटते समय किसी नदी अथवा जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान से लौटने के बाद स्नान करना अनिवार्य होता है, क्योंकि उस स्थान पर कई नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मनुष्य को स्नान करना चाहिए। शमशान में जाते समय आप जिन वस्त्रों को धारण करते हैं, उन्हें पहनकर घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सातवीं बात है, शव यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को सूतक लग जाता है। जो शव यात्रा में जाते हैं उन्हें 2 दिन का सूतक काल रहता है। जिनके घर मृत्यु हुई हो उनके लिए 12 दिन तक सूतक काल रहता है। जो शव को कंधा देते हैं उनके लिए 1 सप्ताह तक सूतक काल रहता है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में शव यात्रा के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आप भी शव यात्रा दिखाई देने पर अथवा शव यात्रा में शामिल होने पर इन नियमों का पालन अवश्य करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।